नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, जहां पर डेली मैं आपके साथ जुड़ता हूं पॉलिटी का सेशन लेकर सुबह में 8 बजे। सभी साथीगण तैयार हो जाएं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि गेट सक्सेस एट एवरी स्टेप विद अड्डा 24/7, नो एक्सक्यूज नवंबर बाद सिर्फ सिलेक्शन की। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही शानदार टीम के साथ बेहतरीन बिहार दरोगा बनाने की तैयारी चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें। यहाँ पर फ्लैट 77% ऑफ चल रहा है ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। यदि आप यहाँ पर Y388 388 बाई 388 कोड का यूज करते हैं तो आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों, आप लोगों को पता है कि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर हम किस रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। औपचारिक रूप से संविधान को अपना लिया गया था, अंगीकार कर लिया गया था। बहुत सारे डेट यहाँ पर आ सकती हैं कि अंगीकार कब किया गया। अंगीकार जिसे हम एडॉप्ट भी बोलते हैं कि साहब इसको एडॉप्ट कर लिया गया। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में एक विशेष महत्वपूर्ण दर्जा है कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया था। और आप लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। ये संविधान हीलियम के बॉक्स में रखा हुआ है। जो मूल कॉपी है संविधान की, आज भी वो भारत का जो संसद है, संसद के पुस्तकालय में रखी हुई है। और हीलियम में ही क्यों रखी गई है, ये भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, साहब हीलियम के गैस में ही क्यों रखा गया है संविधान की मूल कॉपी को? हाइड्रोजन भी हल्की गैस है, हाइड्रोजन में क्यों नहीं रखा गया? हीलियम एक ऐसी गैस होती है जिसका कोई रंग नहीं है, कोई कलर नहीं है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, ना इसमें आग लग सकती है, ना ही ये उस पेपर को खराब कर सकती है, पेपर को गला सकती है। इसलिए हीलियम ही गैस चुनी गई थी ताकि संविधान को सुरक्षित रखा जा सके। इसको संविधान, जो हमारा संविधान है उसका कैलीग्राफर किसे कहते हैं? प्रसिद्ध सुलेखक कौन है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखी गई है। और इसकी मूल कॉपी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। बात करेंगे 26 नवंबर को लेकर कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना लिया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, इसका क्या रीजन है? तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है लागू होने का? कारण मैं आप लोगों को बताता हूं कि भैया कारण है कि हमारा जो पूर्ण स्वराज दिवस है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 26 जनवरी 1930 में हमारा पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। जब लाहौर अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था लाहौर का 30-31 दिसंबर 1929 में, उस दौरान ये बात सामने लाई गई कि भारत अपना पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा। 2 जनवरी 1930 को घोषणा कर दी गई कि भारत अपना पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाएगा। तो भारत में पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को बनाया गया। और इसीलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया ताकि 26 जनवरी का जो महत्व है वो कम ना हो जाए। जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब बात आती है साहब 26 नवंबर को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाने के लिए कब अधिसूचित किया गया, कब मान्यता दी गई? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया गया। अब यहाँ पर बात यह आती है कि साहब जब हमारा संविधान 26 नवंबर को बना तो कौन कौन से आर्टिकल लागू कर दिए गए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 ये आर्टिकल लागू कर दिए गए। अनुच्छेद है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित 60 अनुच्छेद है, 60 है, 324 है, 324 है, 367 है, 366 है, 367 है, 379 है, 300
80 है, 379 79, 379, 380, 391, 392, 392, 393, 394, 394 के तहत ही हमारा संविधान लागू किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 394 के तहत ही हमारा संविधान लागू किया गया है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए। तो कौन कौन से? नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित 366, 367 और 379, 380, 391, 92, 93 और 94, कुल मिलाकर 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग समझेंगे। अब बात यह आ जाती है कि साहब 26 नवंबर को हमारे भारत में और क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में मैं एक विशेष क्लास लूंगा, एक स्पेशल क्लास लूंगा, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 26 नवंबर को भारत में क्या क्या हुआ है। लेकिन आज हमारा संविधान दिवस है। कब से मनाया जाता है? तो आप याद रखना कि 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई, मान्यता दी गई। ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे संबंधित सारी जानकारी जानते होंगे कि साहब जब संविधान हमारा बनाया गया तो कुल कितने, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 26 नवंबर 1949 में हमारे 1949 में कुल कितने अनुच्छेद रहे होंगे, कुल अनुच्छेद कितने थे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची की अगर मैं बात करूं कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो अनुसूचियां थी 8। अगर मैं भाग की बात करूं कितने भाग थे, 22। बात करें वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान की स्थिति अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वर्तमान में जो आर्टिकल्स हैं अभी वो लगभग 468 के आसपास है। कितने हैं? 468 के आसपास है। अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं, अनुसूचियां की मैं बात करूं तो 12 अनुसूचियां। भाग की अगर मैं बात करूं, भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई एग्जाम 2000, यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2018, 18 जून 2018 में क्वेश्चन आया था कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना कि संविधान का जनक किसे माना गया है, तो यहां पर जनक आप लोग कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाएं। आप लोगों के लिए बिहार एसआई, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार एसआई के लिए, किसके लिए भैया? बिहार एसआई पुलिस के लिए बहुत ही शानदार बैच आप लोगों का चल रहा है, बहुत शानदार बैच चल रहा है। विजयी भव, कौन सा बैच है जी? विजयी भव बैच चल रहा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि शानदार टीम आप लोगों के साथ है। बिहार अड्डा पर आप लोगों की, मुझे लगता है यूट्यूब पर सबसे बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हम केवल ऐप पर दे रहे हैं, हम यूट्यूब पर भी बहुत कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सोच के रखी हुई हैं। बस कंडीशन ये है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। दिल से मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग कैसे उस कोर्स के बारे में ध्यान देंगे कि कोर्स कैसे आपको मिल जाएगा, कैसे आप कोर्स ले सकते हैं। गूगल पर जाएं, adda247.com, जो मैंने सर्च किया है ये सर्च कर लें, और यहां पर मैं लिख देता हूं बिहार एसआई, बिहार एसआई या बिहार महापैक में लिख देता हूं। ठीक है, चलिए बिहार विजयी भव लिख देते हैं, विजयी भव। अब इसको आप लोग सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे यहां पर आप लोगों के लिए कोर्स खुल जाएगा, जिसमें आप लोग देखिए ये विजयी भव बिहार पुलिस है। विजयी भव बिहार पुलिस अगर आप लोग इसको सर्च करेंगे, यहां पर देखिए आप लोगों के लिए कोर्सेज के बारे में है। ये अमाउंट देखकर मत डरना कि 3,999 रुपए है, इसको देखकर मत डरना। आप लोग यहाँ पर जब आप जाएंगे तो व्यू ऑफर करिए, और जैसे ही आप लोग व्यू ऑफर करेंगे
यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं एक जनरली आपको बता देता हूँ कैसे आप लोग डालेंगे ईमेल आईडी। मान लीजिए कोई भी ईमेल आईडी आपने डाल दी, कोई भी ईमेल आईडी आपने अपनी डाल दी, कोई भी नहीं जो आपकी हो। यहाँ पर कोड डालना है। कोड क्या है, जैसे कि ये कोड है Y388। आप लोग Y388 जो मेरा कोड है, अगर आप लोग इसको अप्लाई करते हैं तो जो आपका 4000 का कोर्स था वो आपको 920 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में? 920 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जा रहा है। कितने रुपए में मिल जा रहा है? देखिए 920 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जा रहा है, जिसमें आप लोग बिहार एसआई की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक शानदार तरीके से आप लोग पेपर पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करेंगे। सुबह 8 बजे डेली पॉलिटी के सेशन में जरूर जुड़ें। तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी क्लास के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।